पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वे कौन से साइन हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आप पर स्पिरिचुअल अटैक हुआ है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप कभी इसका शिकार हो चुके हैं या आप ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं और आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यदि आप ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो स्पिरिचुअली आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे 3 प्रकार के लोगों के बारे में जानकारी देंगे जो आपके आसपास हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या भविष्य में पहुंचा सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपके साथ इन लोगों के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स शेयर करूं, एक जरूरी बात बताना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को बाहरी कोई तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब वो बहुत पहुंची हुई शक्ति होती है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है जिसके क्लोज आप हैं, क्योंकि आप इनसे जुड़े हैं और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया आपको प्रभावित करती है। तो आप जब इनके बारे में जान जाएंगे तो देखिए कि क्या यह व्यक्ति आपके पास का है, परिवार का है या कोई अनजान है। तो अगर बाहरी कोई है तो इस वीडियो में उनसे बचने का भी सलूशन मिलेगा, और अगर कोई घर का या क्लोज या इम्पोर्टेंट व्यक्ति है तो भी। इन दोनों से बचने के तरीके भिन्न होंगे, क्योंकि आप अपने घर, परिवार या महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, किंतु खुद को प्रोटेक्ट अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए अब उन 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जो आप पर स्पिरिचुअल अटैक कर सकते हैं या करवा सकते हैं या आपके लिए नुकसानदायक हैं। पहली तरह के लोग हैं जिनको हम कहते हैं एनर्जी वेम्पायर, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपको भावनात्मक रूप से ऊर्जाहीन कर देता है, आपकी सारी क्रिएटिव ऊर्जा सक कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप समय बिताते हैं तो थक जाते हैं, आपकी क्रिएटिव एनर्जी मानो खत्म सी हो जाती है। यह व्यक्ति स्वयं इतना कमजोर होता है भीतर से कि इसे किसी के साथ की जरूरत होती है। जब आप इनके साथ समय बिताते हैं तो आप ड्रेन हो जाते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता या आप कुछ नया सोच या कर नहीं पाते हैं, आपकी दिनचर्या भी डिस्टर्ब होती है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो वह ऑलरेडी आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये लोग खुद कमजोर होते हैं और आपकी एनर्जी लेकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आप इनसे मिलने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं, काम पर फोकस नहीं रह जाता। ये लोग कंटिन्यू आपका अटेंशन खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि तभी तो ये खुद को खुश रख पाएंगे, अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। आपकी सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हो सकता है कि आपको महत्वपूर्ण भी महसूस कराएं, किंतु आपको कमजोरियों के अलावा इनसे कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं संग ऐसा करना चाहिए जहाँ से फिजिकली कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ जरूर मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जहां आप बस दे रहे हैं और खाली हो रहे हैं। अब जानते हैं कि ये लोग आप पर स्पिरिचुअल अटैक क्यों कर सकते हैं और इनसे कैसे बचें। इनके भीतर जो लगातार आपसे कुछ पाने की, अटेंशन पाने की और आपके आइडियाज की एक्सपेक्टेशंस होती है, इनकी खुद की जो कमजोरियां होती हैं, निगेटिविटी होती है, वह आपको एनर्जी लेवल पर प्रभावित कर सकती है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कम कर सकती है और आपको अपने प्रैक्टिसेस से भटका सकती है। अगर समय रहते इनसे बचाव नहीं किया गया तो भविष्य में ये भयानक रूप लेकर आपकी न सिर्फ आध्यात्मिक क्षति करेंगी, बल्कि फिजिकल, फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ सब कुछ तबाह कर सकती हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो जाहिर है कि यह आपके क्लोज या परिवार का हिस्सा है। इस व्यक्ति को आप अपने जीवन से तो नहीं निकाल सकते, किंतु खुद को बचाने के तरीके जरूर अपना सकते हैं। और एक खास बात आपको बताना चाहूंगी कि ये लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, लेकिन ये भीतर से, अंतरात्मा से कमजोर होते हैं। इन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो इन्हें सपोर्ट करें, लेकिन एक बाउंड्री बनाकर, एक लिमिट तक। तो आप इनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल कम्युनिकेशन कम कर दें, बहुत जरूरी हो तभी बात करें। अपने प्लान्स, अपने आइडियाज शेयर ना करें। अपनी प्रैक्टिसेस को हर हाल में रेगुलर रखें, भले आपको उसके लिए इस व्यक्ति से दूर रहना पड़े। कोशिश करें कि स्वयं को अपनी प्रगति वाली क्रियाओं में बिजी रखें, तो इनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा और आप अपने आप को और शक्तिशाली बना सकेंगे।
दूसरी तरह के जो लोग होते हैं जिनसे आपको स्पिरिचुअल अटैक की संभावना हो सकती है, वे है मैनिपुलेटिव या जिन्हें हम कहेंगे चालाक लोग। ऐसे लोग जो शायद कोई प्रैक्टिसेस तो करते हैं किंतु आपसे मिलकर चालाकी से आपकी प्रैक्टिसेस के बारे में, आपकी प्राप्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं आपको समझ में भी आता है कि यह व्यक्ति सही नहीं है, पर आप उसके बहकावे वाले शब्दों में आकर अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ऐसे लोग आपसे प्रभावित होते हैं और शुरू में आपसे ज्ञान लेकर आपको फॉलो करने की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। इनको आप में बस अच्छाइयाँ ही नजर आती हैं शुरू में। इस प्रकार से ये आपका विश्वास जीत लेते हैं। ऐसे लोग या तो सच में ज्ञानी होते हैं और आपके सामने अज्ञानी, या फिर अज्ञानी होते हैं किंतु आपके सामने ज्ञानी बनने का ढोंग करते हैं। अक्सर ये लोग खुद को अनुभवी साबित करने में लगे होते हैं, आपका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब उन्हें लगता है कि उन्होंने सच में आपका विश्वास जीत लिया, तो ये आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। आपको इन पर विश्वास तो ऑलरेडी हो चुका होता है, अब ये आपको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। फिर इनको आप में कमियां ही कमियां नजर आती हैं और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं। इस तरह से आपको ये नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। तो समय रहते ऐसे लोगों को भी जीवन से, या कह दीजिए अपने पर्सनल दायरे से बाहर करना आवश्यक होता है। अब जानते हैं कि ऐसे लोग किस प्रकार से आप पर स्पिरिचुअल अटैक कर सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ऐसे लोग पहले तो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपका विश्वास जीत लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको उनके ओन मैनिपुलेटिव बिलीफ से परिचित करा के आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ से भटका देते हैं। जब आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आपको स्वयं में डाउट होने लगता है, या फिर आजमाने के लिए ही सही उनकी प्रैक्टिसेस करने की इच्छा आपके अंदर जागने लगती है। और यदि समय रहते आप नहीं संभले तो आप अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रगति हुई थी, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रांग हुए थे, उन सबको आप हिला देते हैं। और आपका फाउंडेशन हिला, आपकी अपनी प्रैक्टिसेस डिस्टर्ब हुई, तो कोई भी आप पर अटैक करके आपके जीवन में उथल पुथल ला सकता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़े जो आपको ओवर इम्प्रेस करता है, लेकिन उसका कोई स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं होता। हाँ, आप किसी स्पिरिचुअल फाउंडेशन से जुड़ने की या उनकी विधि को ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन यूनिवर्सल चेंज लाने के इंटेंशन से काम करता है। किंतु यदि कोई इंडिविजुअल जिससे जुड़कर आपको थोड़ा कुछ भी नहीं लगे, कुछ ओवर महसूस हो, उनसे दूर रहिए, या फिर एक बाउंड्री ड्रॉ कीजिए जहां पर्सनल प्रैक्टिसेस की बात ना हो। अपने अनुभव तो इन लोगों के साथ बिल्कुल शेयर न करें, बस काम से काम रखें। तीसरी तरह के वे लोग हैं जो आपसे बहुत ही क्लियरली ईर्ष्या रखते हैं, यानी आपकी प्रोग्रेस से, आपके जीवन से जलते हैं, या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी की साधना करते हैं। बहुत सारी साधनाएं ऐसी समाज में फैली हुई हैं जो निगेटिविटी प्रमोट करती हैं, जिसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे लोग भी आपके लिए हानिकारक हैं। ऐसे लोग जो क्लियरली आपसे जलते हैं या किसी भी कारणवश आपसे ईर्ष्या रखते हैं, या जो लोग नकारात्मक क्रियाओं के अभ्यास करते हैं, इनसे तो बचने की जरूरत होती ही है। ऐसे लोग दूसरों के प्रति गलत इंटेंशन रखते हैं, दूसरों की प्रगति से जलते हैं। अब ये जो लोग आपसे जलते हैं वो जरूरी नहीं कि खुद आप पर कोई स्पिरिचुअल अटैक करें, बल्कि ऐसे लोग दूसरों की मदद लेकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपका नुकसान कैसे कर सकते हैं कि आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी भेज सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर असर कर सकती है, या आपकी रेगुलर प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करके आपको कमजोर कर सकती है। ऐसे नेगेटिव इंटेंशंस और क्रियाएं आपके भीतर भय, चिंता, आलस्य, तामसिक भावनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। ओवरऑल ऐसे नेगेटिव अटैक्स आपके स्पिरिचुअल लाइफ को इम्बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जहां से पावर और प्रोटेक्शन आपको मिल रही है वह डिस्टर्ब हुई तो बाकी सब खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि ऐसे लोगों से अपना बचाव कैसे करें। तो देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिसेस रेगुलर है, स्ट्रांग है, तो ट्रस्ट में आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ गलत हो सकता है या होने वाला है। जब आपकी इंट्यूशन आपको आगाह करती है तो आपने अपनी प्रैक्टिसेस को और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। आपको बाहर कहीं मदद खोजने की जरूरत नहीं है।
अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, कोई साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप में ऑलरेडी वो शक्तियां हैं, आपको बस उन्हें यूज करने की जरूरत है। क्योंकि इंट्यूशन आपको पहले इसलिए बता देती है ताकि आप स्वयं को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकें, यानी खुद के साथ थोड़ा और ज्यादा टाइम दे सकें, अपनी प्रैक्टिसेस में थोड़ा और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। जैसे समुद्री तूफान आने से पहले जब मौसम विभाग आगाह कर देता है तो आसपास रहने वालों का नुकसान कम या फिर ना के बराबर होता है। तूफान तो आता है पर नुकसान नहीं होता। ऐसे ही जब आपका अंतर्मन या आपकी इंट्यूशन ऐसी कोई साइन देती है तो आपने अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि तूफान आने वाला है। कहाँ से, क्यों, कोई आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, इन सब चक्करों में, सवालों में पढ़कर समय और एनर्जी न गवाएं। सिंपली अपनी रेगुलर प्रैक्टिस का समय बढ़ाइए, आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तूफान आएगा, आकर चला भी जाएगा, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सवाल उठाकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो इसमें आपकी क्या गलती है। आप यदि सुखी हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तो सही रास्ते पर जा रहे हैं, अपने बनाए हुए रास्ते पर जा रहे हैं, और ईश्वर भी आपकी मदद कर रहे हैं क्योंकि आप सही जा रहे हैं। तो ऐसे में यदि आपकी प्रगति किसी को खटक रही है, कोई आपका बुरा चाह रहा है या आपसे जल रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। आपको उसके बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने रास्ते पर चलते रहिए, बस अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि नकारात्मकता जोरों पर है। यदि खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बाहरी ऊर्जा जरूर प्रभावित करेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ऐसे निगेटिव और हार्मफुल लोगों को पहचानने में और उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने में जरूर मदद करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ हो।